बता दूं कि मेरा नाम ज़बनिसा ज़ेबी है। कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। शायरा और अदीबा हूँ, लेकिन इससे कबल मैं अदब के हवाले से कुछ प्रोग्राम कर रही थी। लेकिन अब जब से रमज़ान शुरू हुआ तो कुछ मैंने इस्लामी मौज़ूआत पर कुछ मालूमात ख़ुद भी हासिल की, और जो याददाश्तों में कुछ थोड़ा सा चीज़ें महफूज थी और बाकी चीज़ें भूल चुकी थी, उनको दोबारा से दोहराया। और जो है उन्हें मैंने कोशिश की कुछ इल्म ख़ुद भी इस्लामी हवाले से, इस्लामी मौज़ूआत के हवाले से सीखूं और दोबारा से याद दहानी उसकी हो जाए और आप लोगों तक भी वो इल्म पहुंचा सकूं। तो जो आज मेरा मौजू है असबाक़ इल्म अदब में ग़ज़वा अहद। तो ग़ज़वा उहद जो है, जंग बदर जब हुई तो वो एक कहर इलाही था जो अहले मक्का पर नाजिल हुआ। कुरैश के बड़े बड़े सुरमा खाक में मिल गए और जो है हर घर में सफ़े मातम बिछ गई। हर तरफ इंतकाम इंतकाम की सदाएं बुलंद हुई। जंग की तैयारियां शुरू हो गईं और बेदरीग दौलत सर्फ की गई। कुछ अरसे बाद 3000 का लश्कर, जिसमें 700 ज़र्रा पोश, 3000 ऊँट, 200 घोड़े और तिहामा की वादी में खाक उड़ाता हुआ मदीने की तरफ बढ़ा। मदीने में सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया और 6 शवाल 30 हिजरी को बाद नमाज जुम्मा 700 बहादुरान इस्लाम के साथ ओहद की वादी में दाखिल हो गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ख़ुबैर की सरदारी में 50 तीरंदाज को इस पहाड़ी पर मुतय्यन फरमाया ताकि एक पहाड़ी पर मुतय्यन फरमाया ताकि दुश्मन पुश्त की जानिब से हमला आवर ना हो सके। 50 तीरंदाजों को आपने एक पहाड़ी पर जो वहाँ पर थी उस पर उन्होंने मुतय्यन फरमा दिया ताकि दुश्मन जो है पिछली जानिब से हमला आवर ना हो सके। 7 शव्वाल हफ्ते की सुबह सूरज तुलू हुआ तो लश्करे कुरैश औरतों की सदाएं बुलंद हुई जो कुश्तगाने बदर के खून का इंतकाम लेने के लिए जोश दिला रही थी। कुरैश कलम बरदार तलहा सफ से निकला और हज़रत अली के एक ही वार से ज़मीन पर ढेर हो गया। आम लड़ाई शुरू हो गई। चारों तरफ से दुश्मनों की हज़ारों तलवारें बढ़ीं। हज़रत हमज़ा, हज़रत अली, हज़रत अबू दुजाना जोश व गज़ब के परों पर उड़ते हुए दुश्मनों के सर पर जा गिरे और सफ़े की सफ़े पलट कर रख दी। दुश्मनों के पांव उखड़ गए। दुश्मनों के हथियार समेटने लगे। 50 तीरंदाज ये समझ कर के दुश्मन भाग खड़ा हुआ है पहाड़ी से उतर आए। दुश्मनों के रिसाले के सरदार ने भागते भागते पहाड़ी पर नजर डाली तो वो खाली था। लश्कर को फिर जमा किया और इसी तरफ से मुसलमानों को पुश्त पर हमला कर दिया। घमसान की लड़ाई शुरू हो गई। दुश्मनों ने इंसानियत सोज बेरहमी का मुजाहरा किया। नेज़ों की आंधी उठी और तीरों की बारिश हुई। तलवारों की झनकार से मैदान जंग गूंज उठा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई दुश्मनों के तीर और तलवार के वार अपने सीनों पर रोक रहे थे। इसी जंग में कुनैन के सरदार रहमतुल आलमीन के दंदाने मुबारक शहीद हुए। हमले का जोर कुछ कम हुआ तो आप ओहद की पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए, जहां आपके ज़ख्मों को साफ़ किया गया। और इसी जो है वो इसी जंग में जो है वो बहुत से जो लोग थे वो शहदा जो है वो शहीद हुए। तो मैं इसी हवाले से मज़ीद थोड़ी सी बातचीत और करती हूँ। तो ये जी बिल्कुल एक मिनट सा ज़रा जी ओहद के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो जैसा कि फिर मैंने आपको बता ही दिया कि कुरैश फिर मदीने पर हमला आवर हुए। यानी इससे पहले तो जंग हो चुकी थी एक, और उसमें जब उन्हें बुरी तरह शिकस्त हो गई थी, जब ग़ज़वा एक हो चुका था तो बुरी तरह शिकस्त हो गई थी, तो अब वो बदला लेने के लिए फिर से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। और इसी तैयारियों के साथ वो दोबारा मदीने पर हमलावर हुए और अब की मरतबा बहुत बड़ी उनकी तैयारी थी। आम चंदा उन्होंने जमा किया था। अबू गैरा शायर ने गश्त लगा कर बनु कनाना को कुरैश की मदद पर आमादा कर दिया था और तजारत शाम का 50,000 मस्काल सोना, 1000 ऊँट जो अभी तकसीम ना हुए थे चंदे में शामिल कर दिए गए थे। अलगरज 5000 का लश्कर, जिसमें 3000 शुतर सवार, 200 सब सवार और 700 ज़र्रा पोश प्यादा थे, मदीने की तरफ बढ़ा था। आप देख लीजिए कितनी बड़ी फ़ौज थी। और बनी अलैहिस्सलाम की राय थी कि मदीने में मैसूर होकर मदाफ़त की जाए, मगर कसरत राय से मुसलमानों ने ओहद की पहाड़ के करीब जो मदीने से 4 कोस से बाहर
निकल कर मुकाबला करने का फ़ैसला किया। मुसलमानों की तादाद उस वक्त 1000 थी। ऐन मौके पे अब्दुल्ला बिन अबी इब्ने सलूल ने दगा की और 300 आदमियों को लेकर वापस चला गया। 700 मुसलमानों पर 5000 हमलावरों की मदाफ़त का बार आ पड़ा। इब्तिदा में मुसलमानों ने दुश्मन को शिकस्त दी और उनके 12 मशहूर अलमबरदार और जिनमें 8 सिर्फ हज़रत अली करम वजह के हाथ से मकतूल हुए मारे गए। लेकिन मुसलमान तीरंदाज़ों ने उस घाटी को छोड़ दिया जहां हजूर ने उनको मुतय्यन किया था। जैसे कि मैंने बताया कि हजूर ने जो था पहाड़ी पर जो था लोगों को पिछली तरफ से, ताकि ये हमलावर ना हो सकें, वहाँ अपने कुछ जो थे वो लोगों को वहाँ पर उन्होंने मुतय्यन कर दिया था निगहदाश्त के लिए। लेकिन जब नीचे उन्होंने सूरत हाल देखी कि वो शिकस्त खा रहा है दुश्मन, तो वही समझे कि शायद जंग का पासा पलट गया है और वो घाटी से नीचे उतर आए थे। जैसे ही जहाँ घाटी से वो मुसलमान तीरंदाज जो थे घाटी से उन्होंने छोड़ा घाटी को जहाँ हजूर ने उनको मुतय्यन किया था, और वो लूट के माल पर वो फिर गिर पड़े। मतलब जब नीचे आ गए तो खालिद बिन वलीद ने ये देख कर चक्कर काट कर इस घाटी पर कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानों को बीच में ले लिया। इस वक्त मुसलमानों को सख्त नुकसान हुआ। 70 सहाबी शहीद हुए। लश्कर का बड़ा हिस्सा तितर-बितर हो गया। नबी अलैहिस्सलाम के सिर्फ 12 सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के सिर्फ 12 सहाबी अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास, तलहा बिन अब्दुल्ला, ज़ुबैर बिन अवाम, अबू उबैदा बिन जर्रा बाकी रह गए थे। मैदान जंग में सिर्फ 70 सहाबा ने पामर्दगी की और दुश्मन के मुकाबले पर कायम रहे। दुश्मनों ने हजूर पर पत्थर फेंके। इब्ने क़य्यम का पत्थर आपकी पेशानी पर लगा। इब्ने शहाब के पत्थर से बाजू ज़ख्मी हुआ। आप एक गड्ढे में गिर पड़े। खबर उड़ गई, हजूर शहीद हो गए। मदीने से मोहतरम ख़वातीन दौड़ी हुई आई। हज़रत फ़ातिमा बतूल रज़ी ताला अन्हा ने फजूल के ज़ख्मों को धोया। पेशानी का खून थमता ना था। उसमें चटाई जलाकर भरी। हज़रत अली मुर्तज़ा ढाल में पानी भर भर कर लाते थे। आयशा सिद्दीक़ा और उम्मे सलीम ने मशकीज़ें उठाए और वह ज़ख्मियों को ला ला कर पानी पिलाती रहीं। जंग के नुकसानात में भारी नुकसान ये हुआ कि हज़रत अमीर हमज़ा उम्मे रसूलुल्लाह शहीद हुए। कुफ़ार ने आपकी नाश को बेहुरमत किया। मुसैब बिन उमैर शहीद हुए। अंसार के औसो खज़रज कबीले इन्हीं के सही से मुसलमान हुए थे। अनस बिन नज़र ने जाम शहादत नोश किया। इस बहादुर ने देखा चंद मुसलमान मखमूम बैठे हैं। पूछा क्या हाल है। उन्होंने जवाब दिया रसूलुल्लाह शहीद हो गए। कहा आओ जहाँ रसूलुल्लाह ने जान दी है हम भी वहीं अपनी जान का खात्मा कर दें। ये जानिसार 70 ज़ख्म अपने जिस्म पर खाने के बाद शहीद हुए। कलर फिर चेंज हो गया इसका फिर मुझे कलर सही करना पड़ेगा। बस ये सूरत हाल इसके साथ होती है, पता नहीं क्या वजह है। बस ये आई कंट्रोल ठीक है जी, ठीक हो गया है ये। अब मैं फिर उसी तरफ आ रही हूँ, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था। तो आप ये देखें कि अनस बिन नसर ने जब जाम शहादत नोश किया तो उस बहादुर ने देखा कि चंद मुसलमान मखमूम बैठे हैं। पूछा क्या हाल है। उन्होंने जवाब दिया रसूलुल्लाह शहीद हो गए। कहा आओ जहाँ रसूलुल्लाह ने जान दी है हम भी वहीं अपनी ज़िंदगी का खात्मा करें। ये जानिसार 70 ज़ख्म जिस्म पर खाने के बाद शहीद हुए। तलहा रज़ी ताला अन्हो ने अपने हाथ से सपर का काम लिया और हज़रत की जानिब आने वाले तीर अपने हाथों पर रोके। ये हाथ छल हो गया था। हज़रत की शहादत की खबर ने मुसलमानों को सख्त शिकस्त खातिर कर दिया था। इसी असना में काब बिन मालिक शायर की नज़र हज़रत के जमाले जहाँ आरा पर जा पड़ी। उन्होंने पुकार कर कहा मुसलमानों खुश हो जाओ, हजूर ये मौजूद हैं। हज़रत ने उनको खामोश कर दिया। ये सुनकर सहाबा आपके पास आकर जमा हो गए और आप महासहाबा के पहाड़ी की बुलंदी पर चढ़ गए। अबू सफ़ियान ने जैसे पुकार कर कहा क्या इस जमात में मोहम्मद, अबू बकर, उमर मौजूद हैं। हज़रत ने फरमाया जवाब ना दो। अबू सफ़ियान ने मुकर्रर यही सवाल किया। जवाब न मिलने पर खुश होकर कहने लगा ए हबल तू बुलंद हो जा। तब हज़रत ने फरमाया जवाब दो। हज़रत उमर ने फरमाया तीनों शख्स तेरे जलील करने को ज़िंदा हैं, तुझे जलील करने को ज़िंदा हैं। अबू सफ़ियान ने आगे बढ़ कर कहा लड़ाई ख़त्म हुई। यौम ओहद यौम बदर के बराबर हो गया। ए हबल बुलंद हो जा और फिर आइंदा साल फिर लड़ाई का वादा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत उमर ने जवाब दिया हमारी तुम्हारी यही मियाद है। इस जवाब व सवाल के बाद मुशरिकीन मक्के को वापस हुए। तो ये जो था मैंने जंग ओहद के बारे में आपको कुछ तफसीलात बताई हैं।
और इससे पहले मैं जंग बदर के बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो ये बस एबनी सजीबी को इजाज़त दीजिए।